दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे अभी हुई जो परीक्षा पीईटी की परीक्षा थी, जो 24 जुलाई को हुई थी, जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की गई थी। तो उसका पेपर सॉल्व करेंगे। यह पेपर शिफ्ट 1 का पेपर है, जिसका कोड नंबर है ए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम है। 1 शेरशाह सूरी, 2 अकबर, 3 अलाउद्दीन खिलजी, 4 इल्तुतमिश। तो इसमें सही होगा सबसे पहले इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह सूरी और उसके बाद अकबर। तो इसका सही होगा बी, 4 3 1 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से संत शिवाजी के समकालीन थे। कौन से संत थे? तुकाराम। 3, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बारेन हास्टिंग। चरक संहिता संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। नंबर 5, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ये है औरंगजेब की मृत्यु 1709 ईस्वी, यानी इसका डी सही है। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। 7, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई? यानी 2 होम रूल लीग। तो ये हुई थी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, जिसमें मद्रास की होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? स्टार्टिंग किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न का मिलान करें। तो इसमें ये ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज किसने किया था? राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मन स्वामी विवेकानंद। और आर्य समाज दयानंद सरस्वती। सत्यशोधक समाज ये था ज्योतिराव फुले का। तो इसमें क्वेश्चन आंसर सही है सी, 3 1 2 5। करुआ मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 10, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? उनके इस्तीफा देने के बाद किसको दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 11, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है। आगे, बसंत विषुव होता है तो कौन से दिन होता है? 21 मार्च को होता है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। इसे तांबा परियोजना भी कह देते हैं। आगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो हिमालय की नदी तंत्र की नदियाँ कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसमें कौन सा सही होगा? बी, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, बैंक दर का अर्थ है। तो ये क्या है? बैंक दर लेती है, तो क्यों लेती है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। दर का अर्थ क्या होता है? डी होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो साख सर्जन क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्वेश्चन 18, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो किस पे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे। 100 रुपये के नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षर होते हैं? या तो ये है आरबीआई गवर्नर के द्वारा, बाकी सब पे वित्त मंत्री के होते हैं। अगला है फीमा, FEMA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 21, भारत का संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो किसमें शामिल है? राज्य सूची में शामिल है। 22, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। राजनीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। अब 23, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 से संबंधित है। आगे 24, निम्न में से
किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने रखा। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो कौन से हैं? इनमें से कोई नहीं है। कौन सा है? वो है 31, यानी 30 पूरा और कोष्ठक में 1। 26, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में कौन से धारावाहक होते हैं? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 27, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष से किस क्या मापते हैं? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को मापते हैं। अगला 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaO Cl2। अगला 29, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। तो क्या है? 75%। 30, संतरे में बहुतायत होता है विटामिन C। अब क्वेश्चन नंबर 32, इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा इसका 1000। ये √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 किसके बराबर है? तो इसका आएगा B, 4 माइनस √15। यहाँ पर सॉल्व करके नहीं दिखा रहे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो 16% उसकी आय घट जाएगी। आगे 35, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र कितनी होगी? 37 वर्ष होगी। एकल का विलोम शब्द बहुल। दर्प का पर्यायवाची शब्द अहंकार। मन को हरने वाला क्या होता है? मनोहर होता है। गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? थोड़े में बहुत ज़्यादा कह देना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कैसे करेंगे? ये महत्वाकांक्षा, ये नहीं होता, ये सही नहीं है। दूसरा है महत्वाकांक्षा, ये भी सही नहीं है। तीसरा है महत्वाकांक्षा, ये सही है। चौथा है महत्वाकांक्षा, तो कौन सा सही है इसमें? C सही है। अब ये पैसेज दिया गया है, अब ये इंग्लिश में पैसेज पढ़ेंगे और पैसेज पढ़ने के बाद ये आंसर देंगे। तो पैसेज यहाँ पे पढ़ा नहीं है, डायरेक्ट इसमें आंसर देखेंगे। तो ये 41 का है, ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स क्या होता है? D, इसका आंसर होगा ए कैपेबल पर्सन। 42, पीटी नेहरू एंजॉयड देन। पीटी नेहरू किस में एंजॉय लेते थे? तो ये लेते थे ए रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, यानी बुक्स को लिखना और उनको पढ़ना। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पीटी नेहरू पॉइंट्स ऑफ व्यू? पीटी नेहरू के पॉइंट्स ऑफ व्यू से कौन सा स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट? तो ये है C, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। है साइंस और ह्यूमनिज्म दोनों क्या हैं? बराबर महत्व रखती हैं। 44, गिव सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग फेमस, यानी इनका क्या दीजिए? सिनोनियम दीजिए। तो सिनोनियम किसका? फेमस का। तो फेमस यानी प्रसिद्ध, और तो इसमें होगा ये पुअर गरीब हो गया, STD, ये अवेलेबल, ये नहीं होगा। कौन सा होगा? पॉपुलर, इस माने भी क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। 45, गिव एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट, यानी इसमें क्या पूछा है? एंटोनियम पूछा है किसका? ट्रांसपेरेंट का। तो ट्रांसपेरेंट का एंटोनियम क्या होगा? ओपेक्यू। और आगे है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ से क्या है? रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये है पक्षी विज्ञानी पक्षी, यानी पक्षी विज्ञानी कैसे संबंधित होते हैं? पक्षी से संबंधित होते हैं। तो निर्विज्ञानी किससे संबंधित होंगे? मानव से संबंधित होंगे। अगला 46 के बाद अगला आया 47, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो इसमें ऐसा शब्द पूछा है जो सबसे अलग हो। तो दही दूध से बनता है, मक्खन भी दूध से बनता है और पनीर भी दूध से बनता है। दूध से क्या नहीं बनता? तेल नहीं बनता। तेल इन सब में अलग है, या ऐसे भी कह सकते हैं ये सब गाय भैंस से प्राप्त होता है, तेल नहीं होता। आगे किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शंस को ये लिखा जाता है, इसी कूट में ओरिएंटेशन को क्या लिखा जाएगा? तो क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा PQJDOBBSJNO। इसका सही है। क्यों सही है? P और ये Q आ गया, R Q, तो इसमें एक जोड़ दिया एक घटा दिया है, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, उसी सीक्वेंस में से करेंगे।
ये कह रहा है 49, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, क्या कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। यानी उसकी माँ के पुत्र का, उसकी माँ के पुत्र यानी मेरे पापा का पुत्र, यानी पापा की बहन कौन हो गई, बुआ हो गई। यह है अगला, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीनों में सोमवार की संख्या कितनी होगी, कितने होंगे सोमवार, 5 होंगे। अगला, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो इसमें इन सब में शहरों में लाइट हाउस का क्रियान्वयन हो गया है। अगरतला में भी हो गया है, रांची में भी हो गया है, चेन्नई में भी हो गया है। किसमें नहीं हुआ है, पटना में नहीं हुआ है। 52, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो पहले कौन सी थी, पहले थी भारतीय एयरटेल, लेकिन अब कौन सी है, अब है रिलायंस जियो। कब से, 28 फरवरी से। 53, बोल्ड यानी BULD यानी बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल में भारत किस राज्य में शुरू की गई। तो ये राजस्थान में शुरू की गई है, ये इसका सही है। 54, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। तो सबसे पहला देश है घाना को सबसे पहले मुफ्त कोवैक्स मिली है। आगे 55, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिका महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो ये हैं सिरसा बांदला। अगला है 56, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। तो किसके लिए लगाया गया, सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए लगाया गया प्रतिबंध। तो 57, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है हिमाचल प्रदेश में, ये सबसे पहला राज्य है। 58, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए यूडाइस प्लस शुरू किया गया है। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ये बेसिकली स्कूलों के लिए होता है, बच्चों को पढ़ने के लिए। आगे है 59, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो किसको नियुक्त किया, विराट कोहली को नियुक्त किया। आगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेस SUPAC भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए शुरू किया गया, यानी सी सही है इसका, सर्वोच्च न्यायालय। 61, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो कितने, 5 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है। आगे 62, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। तो कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है, सैन जोस है। 63, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। तो इसकी आधिकारिक भाषा है मलयालम और इंग्लिश, तो इसमें मलयालम है, मलयालम इसकी सही है। आगे, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। तो इसमें पहले लोकसभा के सदस्यों की संख्या होती थी 52 यानी 552, लेकिन अब कितना कर दिया है, 2 हटा दिए गए हैं, अब कितनी रह गई हैं, 550 रही, यानी 550। या हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा देश नहीं है, म्यांमार नहीं है। अगला कौन सा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 67, तो निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। तो ये औरंगाबाद में स्थित हैं। अगला, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। तो ये केरल का सांस्कृतिक उत्सव है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो कौन सा ग्रह नज़दीक है, बुध सबसे नज़दीक है। 70, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर कौन आया था, भारती CV रमन। अगला, निर्देश गद्यांश को, अब ये क्या करेंगे, ये पूरा गद्यांश पढ़ेंगे। गद्यांश पढ़ने के बाद और इस गद्यांश के हिसाब से हमें आंसर देना है। तो ये गद्यांश नहीं पढ़ रहे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो 71, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। इसका है मानव जाति के विकास के लिए। 72, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा बनाया जा सकता है, अहिंसा द्वारा बनाया जा सकता है।
किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? कौन से? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। डी सही है। 75 नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। नितांत यानी बिल्कुल, के काम नितांत होना है यानी बिल्कुल होना है। तो ये है, एक और है 76 से लेके 80 तक। तो ये भी पूरा पैराग्राफ तुम्हें पढ़ना है और इस पैराग्राफ के हिसाब से इसमें हमें आंसर देने हैं। ये यहाँ से, ये है पूरा पैराग्राफ। तो यहाँ से अब 76 विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या कर सकता है? प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। इसीलिए विज्ञान क्या कही गई है? मानव की सबसे बड़ी शक्ति। आगे 77 वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किससे मुक्ति मिल गई है? भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। आगे 78 विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। तो क्या कारण है? यातायात एवं संचार साधनों का विकास। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। आगे है वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। तो क्या है? स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। अगला है ग्राफ पर आधारित है। तो ये क्या करना है? ग्राफ देखना है और ग्राफ देखने के बाद इसमें आंसर करने हैं। तो ये है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? तो केवल ऐसे 3 छात्र हैं। अगला निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? तो ये हैं 1, 2, 3 और 6। ये 1, 2, 3 और ये 6 वाला। आगे भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। यानी 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त कितनी है? तो इसमें आंकड़े अपर्याप्त हैं, इसमें आंकड़े नहीं है। 84 इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो कितना अंतर है? 1.20 का। छात्र 85 छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं, कितने अंक हैं? 75 अंक हैं इतिहास में। ये अगला है ग्राफ का अध्ययन करने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगला है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा था? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कब हुई थी? 2017-18 में हुई थी। ये ग्राफ वाले बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं। ये 87 पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने % बढ़ा? 22.2%। ये 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, कितना था? 62.5 MT मीट्रिक टन। MT का मतलब है यहाँ पे मीट्रिक टन। आगे है 89 उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? 2018-19 में रही। 90 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था, कितने बटे था? 3/4% था। अगला है ये 91 से 95, ये फिर ग्राफ आया है। तो इस ग्राफ को देख के यहाँ पे आंसर करने हैं। पहला है किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो ये 2016। 92 वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो कितना प्रतिशत था? 19.05%। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो ये है सी का दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो 2019 में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? इनमें से कोई नहीं है। परसेंट निकाली तो इनमें से कोई नहीं आया। ये हैं 96 तक, ये एक और ये दिया गया है और इसके हिसाब से हमें आंसर करने हैं। 96 निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? तो ये है सितंबर में। आगे है 97 अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? तो 35.3। 98 मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जयरुधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? तो यह 1.04। 99 किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? तो यह है ट्रेडवुल में। आगे 100वां क्वेश्चन है ट्रेडवुल में खुले खातों की संख्या का औसत
सीर खान में खुली खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था? तो 57.8। तो धन्यवाद।